Hello everyone. In today's video, we will discuss about rotational vibrational spectroscopy, right? Rotational vibrational spectra of diatomic molecule. तो आपको सबसे पहले एक चीज़ जो है नोट डाउन ये करनी है कि अगर हम बात करते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, ये ऑब्जर्व होता है हमारे को इन केस ऑफ लिक्विड ओनली, वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इनहिबिट रोटेशन, राइट। अब अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन होती है, राइट। अगर उनके बीच हुई इंटरेक्शन, नो डाउट वहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। इंटरेक्शन की वजह से रोटेशन जो है इनहिबिट हो जाएगा। रोटेशन नहीं होगा तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हमें नहीं मिलेगा। सिंस रोटेशनल एनर्जी आर कंसिडरेबली स्मॉलर देन वाइब्रेशनल एनर्जी, the freely moving molecule in the gaseous state are almost always rotating regardless of their vibrational state। अगर हम बात करते हैं, हमें पता है सबसे पहले हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, राइट। इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर होते हैं वाइब्रेशनल लेवल। ये है आपके वाइब्रेशनल लेवल। इन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर होते हैं आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और इन रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर फर्दर आपके पास होते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स। इनके अंदर फर्दर होंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। तो इनके बीच ट्रांजिशन होती रहती है। तो अगर वाइब्रेशनल, ध्यान से सुनेगा, ये है V1, लेट से ये है V2, ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है फॉर एग्जांपल। अगर इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच हो रही है ट्रांजिशन, इनमें ट्रांजिशन होने की वजह से जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ये J1 है, ये J2 है, राइट, ये J1 डैश है, ये J2 डैश है। तो आपको क्लियरली आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है, इनके बीच में ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। अगर आपके पास वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रही है तो ऑब्वियसली रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो रही होगी। अगर ऐसा होगा तो आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, जिस स्पेक्ट्रा को आप क्या बोलते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो यही चीज़ आज हमने देखनी है, राइट। अगर हम बात करें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा कब, ये मिलेगा हमारे को गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यही चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। व्हेन IR रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इट इज़ फॉल ऑन मॉलिक्यूल, नॉट ओनली वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अकर बट ऑल्सो रोटेशनल ट्रांजिशन अकर, and because of this transition between rotational and vibrational energy level we get spectra called rotational vibrational spectra, right। और इसकी जो एनर्जी है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी होती है वो हम देते हैं किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर। इट इज़ द सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिजिड रोटर प्लस एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड वी नो दैट रिजिड रोटर के केस में जो एनर्जी थी वो क्या थी आपके पास, ENJN है आपके पास, यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ वाइब्रेशनल। अब कुछ बुक्स में इसको न्यू भी कंसीडर किया हुआ है, या फिर V आप बोल दो, ठीक है। हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं अब की बारी N, और J है आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो ये हो जाता है BJ+1 जो कि रिजिड रोटर की एनर्जी थी, और N हार्मोनिक की जो एनर्जी थी, N हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो भी हमने पढ़ी हुई है, N+12 ओमेगा ई माइनस N+12 का होल स्क्वायर ओमेगा ई XE। तो ये एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, यहाँ पर आपको 3 ब्रांचेस जो है देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यहाँ पर आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ब्रांचेस की, 3 ब्रांचेस देखने को मिलेगी। एक होगी P ब्रांच, दूसरी होगी आपके पास Q ब्रांच, और तीसरी होती है आपके पास R ब्रांच। P ब्रांच, Q ब्रांच एंड R ब्रांचेस, राइट। अब कैसे होगी वो हम चीज़ देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं हमारा ये है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, सबसे लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल N=0, लेट से। ये है आपके पास सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है N=1, और ये है आपका थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल N=2, राइट। यहाँ इसके कोरिस्पॉन्ड जो N=2 जो 0 है, इसके कोरिस्पॉन्ड जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उसको हम मान के चल रहे हैं J', और यहाँ पर है वो J'=0, राइट। और यहाँ पर डिफरेंट जो है आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल है इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, राइट। इसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं J'=1, J'=2, J'=3, J'=4। और ये जो फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इसके कोरिस्पॉन्ड जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे जो इसके अंदर होंगे, उसको हम J' से कंसीडर कर रहे हैं। ये है J'=0, ये है J'=1, J'=2, J'=3, J'=4, J'=5,
5 इस तरीके से। अब जब भी एटम का ट्रांजिशन होगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, ये है, ये वाली है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जबकि ये वाली हो जाएगी आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। जब भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होगा ट्रांजिशन, तो ऑब्वियसली आपको इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई कौन सी कब जो है हमें आर ब्रांच ऑब्जर्व होगी, कब हमें क्यू ब्रांच ऑब्जर्व होगी और कब हमें पी ब्रांच ऑब्जर्व होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्यू ब्रांच की, इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है किसमें, इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होगा अभी हम चेक करेंगे। अभी बता दूँ अगर मैं आपको, एक्चुअली जो सिलेक्शन रूल जो होता है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, होता है डेल्टा एन इक्वल टू +-1 और डेल्टा जे इक्वल टू 0 एन +-1, ये रहता है सिलेक्शन रूल यहाँ पर, राइट। तो जो जे है, जे इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब जो गैप है वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डेल्टा जे होगा -1 फॉर पी ब्रांच, डेल्टा जे होगा 0 फॉर क्यू ब्रांच और डेल्टा जे होगा +1 फॉर आर ब्रांच। तो सबसे पहले अगर मैं क्यू ब्रांच की बात करूँ, ये है आपका n इक्वल टू 0 और j डबल डैश इक्वल टू 0 जब ट्रांजिशन होगी यहाँ से यहाँ की ओर, मतलब j डबल डैश 0 से j डैश 0 की ओर जब ट्रांजिशन होगी। अगर आप यहाँ गैप निकालेंगे डेल्टा j 0 - 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये जो आपके पास ट्रांजिशन होगी ये क्यू ब्रांच की कोरस्पॉन्ड होगी। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, लेट से ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पे हो रही है, लेट से, चाहे ट्रांजिशन यहाँ से 2 से 2 पे हो रही है ट्रांजिशन, या फिर 3 से 3 पे हो रही है ट्रांजिशन, या फिर 4 से 4 पे हो रही है ट्रांजिशन। ये वाली जो ट्रांजिशंस होंगी ये क्यू ब्रांच कहलाएंगी। इनके थ्रू जो आपके पास लाइंस दिखेगी वो होगी क्यू ब्रांच, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गैप निकालने की कोशिश करेंगे, ये 1 है, राइट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी 1 है, तो 1 - 1 फिर से 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पर जो गैप देखने को मिलेगा आपको वो क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए ये कहलाएंगे आपके क्यू ब्रांचेस। ये है क्यू ब्रांच। अगर आपको चाहिए गैप +1 का, अगर आपको गैप चाहिए +1 का, तो आपको क्या करना होगा, एक ऊपर ले जाओ, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से जब ट्रांजिशन होगी j डबल डैश इक्वल्स टू 0 से जब ट्रांजिशन होगी j-1, j डबल डैश 0 से जब ट्रांजिशन होगी j-1 पे, तो आपको लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये, राइट। सिमिलरली j डबल डैश 1 से जब ट्रांजिशन होगी j-2 पे, सिमिलरली जब j-2 से ट्रांजिशन होगी j-3 पे, तब आपको ये लाइंस मिलेगी। सिमिलरली j-3 से होगी j-4 पे, तभी आपको लाइंस मिलेगी। तो ये वाली जो ब्रांचेस आती है आपके पास, इनको हम बोलते हैं आर ब्रांच, राइट। अब यहाँ पर जो चेंज है डेल्टा जे के लेवल्स में जो चेंज आना चाहिए वो -1 का आएगा। -1 का कब आएगा, जब जो ट्रांजिशन है वो एक ऊपर से हो यहाँ पर, राइट। j इक्वल्स टू 1 से जब j डबल डैश 1 से जब ट्रांजिशन j-0 पे होगी, तो ये वाली जो ब्रांच होगी आपके पास ये p ब्रांच के अंडर फॉल करेगी। सिमिलरली ये हो जाएगी, तो ये वाली जो ब्रांचेस होगी ये होगी आपके पास p ब्रांच, राइट। तो ये होती है आपके पास यहाँ पर PQR ब्रांचेस, जहाँ पर जो j डबल डैश है आपके पास, j जो डबल डैश है ये है आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट, रोटेशनल क्वांटम नंबर, चलो यहाँ लिख लेता हूँ इसको, जहाँ पर j डबल डैश है आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट, फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट, और j डैश है आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक है। तो ये आपके पास रहती है P, Q एंड R ब्रांचेस। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल जो है यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए डेल्टा n इक्वल टू +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और डेल्टा j, अगर j में ट्रांजिशन होनी है तो उसके लिए जो आपके पास सिलेक्शन रूल होगा वो 0 +-1 ये रहेगा सिलेक्शन रूल। अब एक चीज़ और नोट करनी है कि नो डाउट यहाँ पर जो डेल्टा n जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके लिए ट्रांजिशन में जो चेंज आएगा जो एनर्जी लेवल्स में वो +-1 हो सकता है, +-2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बट हमने मेनली कंसीडर करना है डेल्टा n इक्वल टू +-1। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज मैक्सिमम मॉलिक्यूल आर एट ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से जब ट्रांजिशन होगी तो ज़्यादा इंटेंस पीक आएगी आपके पास, राइट, ज़्यादा ट्रांजिशन होगी, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, डेल्टा j
कि जो सिलेक्शन रूल है विद रिस्पेक्ट टू जे, दैट कैन बी 0 एंड प्लस माइनस 1। तो डेल्टा जे जब 0 होता है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा जे 0 का मतलब, डेल्टा जे 0 हमें पता है, जे हमने जो कंसीडर करी थी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, वो जे डबल डैश जे डैश ऐसे करके कंसीडर किया था। ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, या फिर फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल ये हो गया, सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो हम जब भी चेंज निकालते हैं वो निकालते हैं हायर माइनस लोअर, राइट। तो यहाँ पर जो डेल्टा जे चेंज हम निकालेंगे वो होगा जे डैश माइनस जे डबल डैश। इस केस में वो जीरो आएगा, जिस केस में वो जीरो आएगा उसके करस्पॉन्ड जो ब्रांचेज आपको मिलेगी होगी क्यू ब्रांचेस, राइट, क्यू ब्रांचेस। और अगर आपके पास डेल्टा जे प्लस 1 हुआ, यानी कि जे डैश माइनस जे डबल डैश इक्वल टू प्लस 1, तो उसके करस्पॉन्ड जो आपके पास ब्रांचेस दिखेगी आपको आर ब्रांचेस। अगर डेल्टा जे हुआ नेगेटिव, यानी कि जे डैश माइनस जे डबल डैश इक्वल्स टू -1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रांचेज है वो होगी आपके पास पी ब्रांचेस, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, इसकी जो चेंज है इनका ये जीरो है, जे डैश माइनस जे डबल डैश इक्वल टू जीरो, तो इस जे डबल डैश को अगर उधर ले जाएगा तो आपके पास ये आएगा। सिमिलरली यहाँ से आप जे डैश की वैल्यू ये निकलेगी, सिमिलरली यहाँ पर जे डैश की वैल्यू ये निकलेगी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इनके बीच का गैप, और गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी गैप की, हमें पता है जो जनरल एक्सप्रेशन होता है एनर्जी गैप का, वो है आपके पास ई एन जे इक्वल्स टू पी जे जे प्लस 1 रिजिड रोटर का एनर्जी लेवल प्लस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर एन प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। यही था हमारे पास। अगर हम बात करें सबसे पहले फॉर ग्राउंड रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, फॉर ग्राउंड रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इसके लिए जो एनर्जी गैप रहेगा आपके पास वो क्या, इसके लिए जो एनर्जी रहेगी आपके पास वो क्या रहेगी। अब हमें पता है, यहाँ पर हमने देखा, अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, यहाँ पर एन की वैल्यू 0 है, राइट, और जे है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जे ग्राउंड स्टेट वाला क्या है हमने कंसीडर किया हुआ जे डबल डैश। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होगी करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट, इट विल बी ई 0 जे डबल डैश इक्वल्स टू बी जे डबल डैश प्लस 1 प्लस एन की वैल्यू तो 0 है, 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 ओमेगा ई एक्स ई। तो ये आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर एनर्जी गैप फॉर ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल, फॉर फर्स्ट रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल, जो एनर्जी रहेगी आपके पास यहाँ पे हमें पता है, इसके लिए जो एन की वैल्यू है वाइब्रेशनल लेवल की वो हो जाएगी 1, और जो जे है वो हो जाएगा जे डैश। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास E1 जे डैश, ये क्या हो जाएगा बी जे डैश प्लस 1 प्लस 1 है, राइट, 1 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3/2 ओमेगा ई माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 ओमेगा ई एक्स ई, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो ये हो जाएगी आपके पास। अब हमने निकालना है इनके बीच का गैप, यानी कि डेल्टा ई कैसे निकालेंगे हम, हायर एनर्जी लेवल E1 जे डैश माइनस E0 जे डबल डैश। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिंपली हो जाएगी ये एनर्जी लेवल माइनस, सॉरी, तो आपके पास जो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बस हमने अब क्या करना है, क्रॉस मल्टी अंदर ब्रैकेट खोलो और देखो कौन सी चीज़ कट, तो ये हो जाएगा आपके पास बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे डबल डैश प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे आप 3/2 ओमेगा ई, यहाँ है -1/2 ओमेगा ई, तो 3 में से या 2, यानी कि ओमेगा ई -9, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा ई एक्स ई, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास, और हमें पता है ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्स ई, दैट वी ऑलरेडी नो, ये फंडामेंटल बैंड की जो है एनर्जी गैप होता है,
न्यू नॉट इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स ई। ये जो आपके पास गैप है, एनर्जी गैप, ये है किसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, सॉरी फंडामेंटल बैंड का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन प्लस न्यू नॉट। तो ये आता है एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। दिस इज अ गैप बिटवीन रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, राइट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू नॉट प्लस बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन डेल्टा ई। तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, राइट। अब हम देखेंगे एनर्जी गैप क्यू ब्रांच के लिए क्या रहेगा, एनर्जी गैप आर ब्रांच के लिए क्या रहेगा, और एनर्जी गैप पी ब्रांच के लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी गैप फॉर क्यू ब्रांच। एनर्जी गैप फॉर क्यू ब्रांच की अगर हम बात करें, हमें पता है यहाँ पर क्यू ब्रांच के लिए जो डेल्टा जे है वो क्या रहता है, ज़ीरो। यानी कि जो आपके पास जे डैश माइनस जे डबल डैश है वो होगा ज़ीरो, और जे डैश जो है ये हो जाएगा जे डबल डैश के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, जे डैश की जगह जे डबल डैश पुट करो, या फिर जे डबल डैश की जगह जे पुट कर लो, इट्स अप टू यू। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा ई जो हो जाएगा न्यू नॉट प्लस बी, मैं इस जे डैश की जगह अब जे डबल डैश पुट करूँगा, जे डबल डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन ऑलरेडी है, तो ये कट जाएगा, आपके पास डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, न्यू नॉट के बराबर। और ये हमें पता है किसके बराबर था, ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स ई। तो यही रहता है आपके पास, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये डायरेक्ट याद रखना है। एनर्जी गैप बिटवीन क्यू ब्रांचेस दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल्स टू ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स ई। सिमिलरली हम एनर्जी गैप निकालेंगे किसके लिए, आर ब्रांच के लिए भी निकालेंगे। एनर्जी गैप फॉर आर ब्रांच, फॉर आर ब्रांच जो डेल्टा जे होता है वो होता है प्लस वन के बराबर, यानी कि जे डैश माइनस जे डबल डैश ये होगा प्लस वन के बराबर। यहाँ से आप जे डैश की वैल्यू निकाल देंगे, वन प्लस जे डबल डैश, और फाइनल जो एक्सप्रेशन था एनर्जी का वो था न्यू नॉट प्लस बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन। अब आप क्या कर सकते हैं, जे डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस बी जे डबल डैश प्लस वन प्लस वन, ये बन जाएगा माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन, ये तो एज इट इज़ है। डेल्टा ई इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, बी जे डबल डैश ये देखो, और यहाँ पर ये है बी जे, इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस टू, बी जे डबल डैश, ये भी जे डबल डैश, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, बी जे डबल डैश प्लस बी, राइट, और ये हो जाएगा जे डबल डैश प्लस टू माइनस बी जे डबल डैश का स्क्वायर प्लस बी जे डबल डैश, राइट। तो डेल्टा इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस बी जे डबल डैश का स्क्वायर प्लस टू बी जे डबल डैश प्लस टू बी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ऊपर, है अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी जे डबल डैश स्क्वायर माइनस बी जे डबल डैश। तो यहाँ पर आप देखें क्या क्या कट रहा है आपके पास, ये कट गया, और बी जे डबल डैश से बी जे डबल डैश कट गया। तो डेल्टा ई आपके पास आ गया न्यू नॉट प्लस टू बी जे डबल डैश प्लस टू बी, डेल्टा ई इक्वल्स टू न्यू नॉट, ये टू बी कॉमन है तो इसको बाहर ले आओ, टू बी अंदर बचेगा जे डबल डैश प्लस वन। तो यही है फाइनल एनर्जी गैप बिटवीन आर ब्रांचेस, ये है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी गैप बिटवीन आर ब्रांचेस, राइट। तो ये भी हमने डायरेक्ट याद रखना है, डिराइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी हमें याद होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं आर जे, इसको हम लिख सकते हैं आर जे इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस टू बी जे डबल डैश प्लस वन, ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट आर ब्रांच जो है उसके लिए क्या रहेगा एक्सप्रेशन आपका एनर्जी का, वो रहेगा आपके पास, जहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जो जे है आपके पास जे डबल डैश, यहाँ पर ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, एंड सो ऑन,
क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, आर ब्रांच की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आर ब्रांच की, आर ब्रांच हमें ऑब्जर्व होती है जब आपके पास ट्रांजिशन जो है जे डबल डैश जीरो से कहाँ जे डैश वन पे हो। तो जे डबल डैश की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी। यहाँ देखो ना ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, जीरो से भी हो रही है, वन से भी हो रही है, टू से भी हो रही है, थ्री से भी हो रही है। तो जे डबल डैश की वैल्यू ये सारी हो सकती है। बट अगर हम बात करेंगे अभी पी ब्रांच के केस पे, तो जे डबल डैश की वैल्यू जो है वन से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो वन से ही होती है इस केस में। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है इस केस में। तो फर्स्ट जो आर ब्रांच है उसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन जो रहेगा आपके पास गैप का, वो रहेगा न्यू नॉट प्लस टू बी, जे डबल डैश की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर जीरो, ये होगा फर्स्ट, ये होगा आपके पास फर्स्ट आर जीरो, ये होगा आपके पास फर्स्ट आर ब्रांच। न्यू नॉट प्लस टू बी, जे की वैल्यू, जे डैश की वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सप्रेशन। अगर आपसे पूछा आर वन सेकेंड जो आपकी ये है फर्स्ट आर ब्रांच, ये है सेकेंड आर ब्रांच, सेकेंड आर ब्रांच होगी न्यू नॉट प्लस टू बी वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू फोर बी। सिमिलरली जो थर्ड आर ब्रांच है वो हो जाएगी आपके पास आर थ्री इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस सिक्स बी। फोर्थ आर ब्रांच आर फोर, सॉरी ये आर टू है, यहाँ पर आर थ्री होगा ना, जे डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर थ्री होगी, हो जाएगा न्यू नॉट प्लस एट बी एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। फर्स्ट आर ब्रांच सेकंड आर ब्रांच के करस्पॉन्ड जो है वो कितनी एनर्जी रहेगी, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं एनर्जी गैप फॉर पी ब्रांच, राइट। अब हम देखेंगे एनर्जी गैप फॉर पी ब्रांच, एनर्जी गैप फॉर पी ब्रांच। डेल्टा जे की वैल्यू जो है माइनस वन होती है पी के लिए, तो जे डैश माइनस जे डबल डैश ये हो जाएगा माइनस वन के बराबर। और जे डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, जे डबल डैश इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन जो है रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के जो गैप होता है उनके बीच का, उसके लिए होता है न्यू नॉट प्लस बी जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन, राइट। और यहाँ पर हमें सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, जे डैश की जगह जो है जे डबल डैश माइनस वन पुट कर देंगे, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस बी जे डबल डैश माइनस वन जे डबल डैश माइनस वन प्लस वन, तो ये कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस बी जे डबल डैश प्लस वन। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू नॉट प्लस बी जे डबल डैश, ये भी जे डबल डैश इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और माइनस बी जे डबल डैश माइनस बी जे डबल डैश का स्क्वायर माइनस बी जे डबल डैश, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा न्यू नॉट माइनस माइनस प्लस माइनस टू बी जे डबल डैश। तो ये रहेगा आपके पास एनर्जी गैप बिटवीन पी ब्रांचेस के लिए रहेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, पी जे डबल डैश इक्वल्स टू न्यू नॉट माइनस टू बी जे डबल डैश, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पी ब्रांच की, फर्स्ट जो पी ब्रांच होगी, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेनी, जे डबल डैश जो है इसकी वैल्यू वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, फोर एंड सो ऑन। जे डबल डैश कैन नेवर बी जीरो हेयर इन केस ऑफ पी ब्रांचिंग, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जो पी ब्रांचेज है वो कब ऑब्जर्व हो रही है आपके पास, जब ट्रांजिशन जे डबल डैश इक्वल टू वन से हो रही है, ना कि जे डबल डैश इक्वल टू जीरो से। इसीलिए ये जे डबल डैश की वैल्यू इस केस में ज़ीरो नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास न्यू नॉट माइनस टू बी, राइट। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पी ब्रांच की, तो ये हो जाती है आपके पास न्यू नॉट माइनस फोर बी, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। थर्ड जो है आपके पास हो जाएगी पी थ्री इक्वल्स टू न्यू नॉट माइनस सिक्स बी। एनर्जी गैप तो देखो सेम ही आ रहा है यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट जो आपके पास आर ब्रांच है उसके लिए जो एनर्जी है वो है न्यू नॉट प्लस टू बी, और यहाँ पर न्यू नॉट माइनस टू बी है। तो यहाँ पे प्लस से माइनस एनर्जी सारी सेम रहेगी, यहाँ पे नीचे ऐसे करके। तो ये है आपके पास पी ब्रांच के लिए, राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल हम देखते हैं ज़रा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर ब्रांच you have to find out the frequency of R branch originated from J equals to 4 given, B की वैल्यू गिवन है, और आपके पास न्यू
नॉट जो है इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, ये आर ब्रांच के लिए, और हमें पता है आर ब्रांच के लिए जो आपके पास एनर्जी जनरल एक्सप्रेशन रहता है एनर्जी का, वो क्या रहता है, आर जे डबल डैश इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस टू बी जे डबल डैश प्लस वन, राइट। तो ये आपको किसके लिए पूछ रहा है, जे इक्वल टू 4 के लिए। तो आर, तो ये हो जाएगा आपके पास आर 4 इक्वल टू न्यू नॉट प्लस टू बी, जे की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 1 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 बी, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी गिवन है 4138.5 प्लस 10 इंटू बी की वैल्यू भी गिवन है 9.35। तो ये हो जाएगा 4138.5 प्लस 193.5। तो इसको बस सिंपली आपने ऐड ही करना है, 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 4 पॉइंट, तो इतना आ जाएगा 4332, राइट। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्पेक्ट्रा आता है उसमें जो लाइंस आती है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये आपके पास जो सबसे बीच में दिख रही है ये है आपके पास क्यू ब्रांच, राइट। और इस साइड को है आपके पास आर ब्रांचेस, और इस साइड को आपके पास पी ब्रांचेस है, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी ये R0 है, हमें पता है जब आर ब्रांचेस के केस में जो जे डबल डैश है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 1 2 3 4, जबकि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी है वो है आपके पास न्यू नॉट प्लस टू बी, न्यू नॉट प्लस 4b 6b 8b 10b ऐसे करके। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यू नॉट माइनस टू बी, न्यू नॉट माइनस 4b, न्यू नॉट माइनस 6b 8b 10b, और ये जो बीच में क्यू ब्रांच है इसके करस्पॉन्ड जो एनर्जी अभी हमने देखा वो क्या थी, न्यू नॉट। इनके बीच अगर आप गैप भी निकालने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पी ब्रांचेस के बीच जो आपके पास पी ब्रांच है इनके बीच जो गैप अगर आप निकालेंगे वो कितना आएगा, 2b आएगा। आप कर भी सकते हैं इसको, राइट। गैप निकालना ज़रा, जैसे इसके बीच निकालेंगे आप P2 माइनस P1, P2 सेकेंड जो आपके पास पी ब्रांच है माइनस फर्स्ट पी ब्रांच के बीच अगर आप गैप निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, न्यू नॉट माइनस 4b माइनस न्यू नॉट प्लस 2b। न्यू नॉट से न्यू नॉट कट जाएगा आपके पास, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास 4b प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2b का डिफरेंस आ रहा है। तो 2b जो है यहाँ पर सभी के बीच जो गैप रहेगा आपके पास ये भी 2b रहेगा, पी ब्रांचेस के बीच, सभी पी ब्रांचेस के बीच। और सिमिलरली क्यू ब्रांचेस के बीच का जो गैप रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2b रहेगा। बट अगर आपसे पूछे फर्स्ट पी ब्रांच और फर्स्ट आपकी आर ब्रांच, इसके बीच का जो गैप रहेगा वो रहेगा 4b, वो रहेगा 4b, है ना। ये सारी चीज़ें वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ये सारा कुछ एक जगह लिख लिया ताकि हमारे को मगअप करने को जो है डिफिकल्टी ना हो। स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पी ब्रांचेज एंड क्यू ब्रांचेज वो क्या रहता है, 2b रहता है, याद रखिएगा ये चीज़। अब हमारे पास पी मैक्स और आर मैक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट डिस्टेंस बिटवीन पी मैक्स एंड आर मैक्स। पी मैक्स और आर मैक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चीज़ भी हमें निकालनी है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो आर ब्रांचेस थी उसके लिए जो एनर्जी थी वो हम देते थे किस तरीके से, न्यू नॉट प्लस 2b जे डबल डैश प्लस 1, और जो पी ब्रांचेस थी उसके लिए जो एनर्जी आती थी वो थी न्यू नॉट प्लस 2b जे नॉट प्लस माइनस 2b जे डबल डैश, राइट, ये थी। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं जे डबल डैश का इन्वॉल्वमेंट है, और हम बात कर रहे हैं पी मैक्स की और आर मैक्स की। पी मैक्स और आर मैक्स कैसे निकलेगा, जब आपको जे मैक्स पता होगा। और जे मैक्स हम रोटेशनल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होता है, रूट ऑफ 2kbt अपॉन 2b, जे मैक्स जो है वो होता है रूट kbt अपॉन 2b माइनस 1 अपॉन 2, राइट। तो ये था आपके पास क्या, ये था हमारे पास जे मैक्स। तो अब हमें जे मैक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है और आपको पी मैक्स मिलेगा, आर मैक्स मिलेगा। जो मेन है वो है इनके बीच का डिस्टेंस, या हम बोले डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे आर मैक्स माइनस आर पी मैक्स करके, राइट। और आर मैक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो ये हो जाएगा आपके पास न्यू नॉट प्लस 2b जे डबल डैश मैक्स प्लस 1 माइनस न्यू नॉट माइनस 2b जे डबल डैश मैक्स। ये हो जाएगा न्यू नॉट प्लस 2b जे डबल डैश मैक्स प्लस 2b माइनस न्यू नॉट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2
बी जे मैक्स, राइट। तो ये आपके पास कट जाएगा और ये 2b जे मैक्स है, ये भी 2b जे डबल डैश मैक्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4b जे डबल डैश मैक्स प्लस 2b, ये आ जाएगा आपके पास। और हमें पता है जे मैक्स की वैल्यू ये है, जे मैक्स की, जे डबल डैश मैक्स की, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे और आपके पास 4b रूट के बी टी अपॉन 2b माइनस 1/2 प्लस 2b, राइट, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4b को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास, इसको रूट के अंदर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 16b² के बी टी अपॉन 2b का रूट माइनस ये यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा 4b अपॉन 2 और ये कट हो जाएगा 2b और बाहर है आपके पास 2b, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक b से एक b कैंसिल हो गया और ये 8 से कट गया, आ जाएगा रूट ऑफ 8b के बी टी। तो डायरेक्ट याद रख लेना आर मैक्स और पी मैक्स के बीच का जो डिफरेंस है, पी मैक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है इसके बराबर, रूट 8b के बी टी। तो यहाँ से आप क्लियरली एक रिलेशन देख सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा, राइट। हम बोल सकते हैं आर मैक्स माइनस पी मैक्स, ये भी इंक्रीज़ करेगा, राइट। अगर ये इंक्रीज़ करेगा, ये है क्या वैसे डिफरेंस है ना, तो जो गैप होगा बिटवीन आर मैक्स और पी मैक्स वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर, तो एक चीज़ आपने डायरेक्ट याद रखनी है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जो डिफरेंस है आर मैक्स और पी मैक्स के बीच का वो भी क्या करेगा, अगर डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर तो वो भी डिक्रीज़ करेगा, अगर इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर तो वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो आप सोचिए आर मैक्स है क्या, ये पी मैक्स है क्या, तो ये चीज़ मैं अगर आपको इस ग्राफ में दिखा लूँ, यहाँ पर ये है आपके पास पी मैक्स और ये आपके पास आर मैक्स, इनके बीच के डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा ये जो डिफरेंस है ये भी इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो ये है आपके पास। अब हम ये आर मैक्स और पी मैक्स की इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल लेते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन याद रख लेना आपने इस चीज़ का ना, निकाल भी सकते हैं हम, ऐसा कोई इशू नहीं है। आर मैक्स हमें पता है किसके बराबर था, न्यू नॉट प्लस 2b जे डबल डैश प्लस 1, जे डबल डैश मैक्स लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट प्लस 2b, जे डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा रूट के बी टी अपॉन 2b प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर न्यू नॉट प्लस 2b को अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 2b है ना 4b² के बी टी अपॉन 2b, ये देखो 1 है, एक में से आधा गया, आधा बचेगा ना, प्लस 1/2 बचेगा और यहाँ हमने इस 2b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b हो जाएगा, ये ऐसे 2 से 2 कट जाएगा तो b बच जाएगा ऐसे करके। और यहाँ पर भी हम एक b से एक b कैंसिल करेंगे, यहाँ 2, तो ये बच जाएगा आपके पास न्यू नॉट प्लस रूट 2b के बी टी प्लस b, तो ये हो जाएगा आपके पास आर मैक्स की वैल्यू ये है, डायरेक्ट याद रख लेनी है। सिमिलरली पी मैक्स निकालने अगर हम बैठे, पी मैक्स इक्वल्स टू हमें पता है जनरलाइज एक्सप्रेशन न्यू नॉट माइनस 2b जे डबल डैश मैक्स, ये हो जाएगा। जे डबल डैश मैक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे 2b रूट के बी टी अपॉन 2b माइनस 1/2 न्यू नॉट माइनस रूट 2b के बी टी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा b, तो ये हो जाएगा पी मैक्स और आर मैक्स की वैल्यू सेम ही है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, दैट्स इट, राइट। तो ये हमने फाइंड आउट करना सीखा, आर मैक्स, पी मैक्स, डिफरेंस बिटवीन आर मैक्स एंड पी मैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, आई होप आप समझे होंगे, थैंक यू वेरी मच।